आओ नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, जिसमें कौन कौन से केसेस आएंगे, जिसमें कार वाले केसेस हो गए, लिफ्ट वाले केसेस हो गए, ठीक है, वो वाले केसेस। और फिर हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन, जिसमें रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, जिसमें टू डायमेंशन में रिलेटिव मोशन चल रहा होगा, वो वाले करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब देखो रिलेटिव मोशन होता क्या है। क्या कभी तुमने ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जैसे तुम गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, और साथ से जो गाड़ी जा रही है वो उसकी स्पीड क्या लगती है तुम्हें, धीरे लगती है, लेकिन अदरवाइज जब सामने से गाड़ी आ रही हो तो वो क्या होती है, एकदम से क्या करती है, क्रॉस कर जाती है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव की। जैसे मान लो अगर तुम ऐसे बैठे हो, ठीक है, कार ए चल रही है इस डायरेक्शन में और कार बी चल रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा सिनेरियो कैसा है कि एक कार ए है जो इस डायरेक्शन में चल रही है और उधर से कार आ रही है बी जो इस डायरेक्शन में। ठीक, तो जब हम इस कार ए से बी को ओवरटेक करेंगे तो तुम्हें लगेगा कि बी जो है ना वो धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, और अगर तुम इससे इसको क्या कहते हैं, जब ये आमने सामने से आ रही होती है तो क्या होता है कि बी एकदम से क्रॉस कर जाती है। ठीक है, या फिर ज्यादातर ये केसेस जो है ना ट्रेन के अंदर ज्यादा फील होते हैं, क्योंकि ट्रेन काफी बड़ी होती है और तुम्हें लगता है कि हाँ तुम क्या कहते हो मोशन में नहीं हो। ठीक है, जो सामने से आ रही होती है ट्रेन तो वो तुम्हें लगता है कि वो तो बहुत स्पीड से गई, हमारी ट्रेन तो बहुत धीरे चल रही है, ऐसे लगता है ना तुम्हें। तो ये सारा खेल क्या है, रिलेटिव का खेल है। सारा खेल कैसा है, रिलेटिव का खेल है। अब इस रिलेटिव मोशन के अंदर कुछ कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है जो समझने के लिए। तो सबसे पहले जो आता है उसमें आता है रेफरेंस फ्रेम। सबसे पहले क्या आता है, रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या कहानी है कि जैसे अगर मान लो यहाँ इस कार ए के अंदर दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपस में कैसे हैं, रेस्ट में, लेकिन बाहर वाले बंदे के लिए कैसे हैं, ये मोशन में। ठीक है, तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे रखूं अपना, तो दोनों कैसे हैं, रेस्ट पे। और अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे रखूं तो दोनों कैसे हैं, मोशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, फिर हम बात करेंगे रिलेटिव की। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग डाल लो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि ऐसा फ्रेम जहां से हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, जिस फ्रेम से हम क्या करें, ऑब्जर्वेशन करें, वो क्या है, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, लिख लो, the observation point or frame is called the reference frame, is called the reference frame, is called the reference frame। ठीक, अब जब भी हम रेफरेंस फ्रेम के अंदर होते हैं, ठीक है, तब हम उस फ्रेम को क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, उसको फिक्स कर देते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में हम सारी दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो इस तरीके से समझो कि जैसे मान लो एक ट्रेन का कोई डब्बा है ऐसे बड़ा सा। ठीक, मान लो ये ट्रेन है और ये इस तरफ जा रही है। ठीक, मान लो इसके अंदर मल्टीपल लोग बनाते हैं, जैसे मान लो एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब और एक बंदा बाहर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, ये बंदा इनको बाहर से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ये बाहर से, अगर रेफरेंस फ्रेम मेरा यहाँ पे है, यहाँ से मैं रेफर कर रहा हूँ इन दोनों को, तो क्या दोनों मोशन में। ठीक है, अगर मैं अपना रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे रख लूं कि ये यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, या मैं एक थर्ड पर्सन हूं जो यहाँ पे बैठा हूँ, लेट से यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरा रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो दोनों क्या है, रेस्ट पे है। दोनों कैसे है, रेस्ट पे है। ठीक, तो अब रेफरेंस फ्रेम का क्या मतलब हो गया कि जहां पे भी मैं जाऊं उसको क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, और फिर बाकी ऑब्जर्वेशन को क्या करूं, ऑब्जर्व करूं। तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, अब देखो तुमने ये सब चीजें पढ़ रखी है पिछली क्लासेस में, जैसे कि कोई अगर लिख दे कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है, याद है किसी को, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने बी के ऊपर रेफरेंस रख के
मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, बी, और फिर मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ए को। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैं बी को रेफरेंस मान के ए को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब सबसे पहले तो हम ना ये वी ए बी ये सब चीजें लिखना सीखते हैं। सबसे पहले क्या लिखना सीखते हैं, जैसे कि ये किसी की भी वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में लिखना सीखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इसको एग्जांपल से समझा जा सकता है। कैसे समझेंगे, देखो मान लो ये जो तुम्हारी ट्रेन है, लेट से ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है मान लो। ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड थोड़ा कम हो गया ना, 12 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये जो पर्सन है, लेट से दिस पर्सन इज ए, दिस पर्सन इज बी, दिस पर्सन इज सी। ये जो पर्सन है, लेट से ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये डायरेक्शन मैंने तुम्हें बता दी, इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, ये बंदा यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है, और एक थर्ड पर्सन मान लो ऐसे, थर्ड पर्सन वो इसकी तरफ, लेट से ये भी 2 मीटर पर सेकंड की तरफ से दौड़ रहा है। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज डी, दिस पर्सन इज डी। हाँ, वो इस तरफ दौड़ रहा है, ट्रेन इस तरफ चल रही है, ये बंदा किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक सिनेरियो बना लिया हमने। ठीक, अब मान लो तेरे को ये करना हो कि वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर ऐसे लेते हैं, देखो हम मानते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हमें निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करें, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। बेसिकली होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, जनरली हम ये लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम मेरा कौन सा है, यहाँ पे आ गया, ये कौन सा है, ग्राउंड। मैं कहां पे दौड़ रहा हूं, ग्राउंड पे। ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब हुआ, देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या है, 12, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, 2, तो क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की क्या स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 2 तो इसकी खुद की है, 12 उसकी है, तो डिफरेंस क्या आ गया, 10। अगर मान लो कोई एक बंदा, एक पांचवा, 4 तो ये हो गया, एक पांचवा बंदा है जो बैठा है सिर्फ, ठीक है, उसको ये ट्रेन कितनी स्पीड से जाती हुई दिखाई देगी, 12 से, और इसको ये कितनी देर स्पीड से जाता हुआ दिखेगा, 2 से, लेकिन इसको ये ट्रेन किस स्पीड से दिखेगी, 10 से। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमने जब ये निकाल लिया ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब हमने किया क्या कि हमने ए को कांस्टेंट कर दिया, इसको रोक दिया। इसको रोकने के बाद इस ट्रेन की कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो जैसे ही हम लिखते हैं वी वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को रोक के ट्रेन की स्पीड कितनी है वो हमने निकाल दी, 10 मीटर पर सेकंड। ये एक रूल है, देख सिंपल बात है ना। देख अगर तू 2 मीटर से इधर चल रहा है, वो 12 मीटर से इधर चल रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 10 का। तो रिस्पेक्टिवली डिफरेंस कितना है, 10 का ही है ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनाया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए इज vt माइनस va। लिख लिया। अब देखो और चीजें देखते हैं। देखो अब मान लो कोई इधर से, चलो तुम बताओ किसके रिस्पेक्ट में किसको निकालें, वेलोसिटी ऑफ क्या निकालूं, d विद रिस्पेक्ट टू a निकालें। चलो आगे निकालते हैं। देखो वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू a अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये वेलोसिटी ऑफ d जो है वो 2 मीटर पर सेकंड है, किसके रिस्पेक्ट में है ये तो ट्रेन के अंदर है ना। ठीक है, तो ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। सबसे पहली बात क्या है, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। इस चीज का ध्यान रखें, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। तो इसको देखो क्या कैसे लिखा जाएगा इसको, कि वेलोसिटी ऑफ d माइनस वेलोसिटी ऑफ a, माइनस वेलोसिटी ऑफ a। अब a कहां पे है तुम्हारा, ग्राउंड पे। a कहां पे है, ग्राउंड पे। तो मैंने तो इसको फ्रेम ले लिया, लेकिन इसका जो फ्रेम है वो डिफरेंट है। इसका फ्रेम क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का। तो सबसे पहले तो इसका अलग से निकालें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो
कि वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालो। वेलोसिटी ऑफ डी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये है, तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन तो 2 है ना। हम यहां से जो निकालेंगे वो वेलोसिटी ऑफ डी निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ डी कितनी हो गई 10, और सोच के देखिए ये तो है कि 12 से वो इधर जा रहा है, 2 से इधर जा रहा है, तो ओवरऑल ये इधर कितना जा रहा है 10 से इधर जा रहा है ना। तो वीडी कितनी आ गई 10, वीडी कितनी आ गई 10। अब इस 10 को यहां पे रख दें, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 2, तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 8। ये चीज समझ में आ गई। और बताओ कौन सा बनाए, बी और सी, डी और बी और सी हो सकता है, बी और सी तो 0 है, ये तो दोनों रेस्ट पे ही है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है 0। और बताओ, और तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है। अच्छा ऐसे सोचो कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालो। बी को ए की स्पीड से आता हुआ दिखेगा या जाता हुआ दिखेगा -10। तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये ट्रेन में बैठा होगा ना तो ये इसको अभी दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हाँ सी को भी वही दिखेगा, सी और बी को सेम चीज दिखेगी दोनों को, है ना। तो इसको क्या दिखेगा, ये ट्रेन में बैठ के तुम्हें लगेगा ये पीछे की तरफ जा रहा है। ऑब्जर्व करो इसको, जब तुम ट्रेन में खिड़की से बाहर देख रहे हो तो बंदे तुम्हें क्या, चाहे वो आगे की तरफ आ रहे हो लेकिन तुम्हें पीछे जाते हुए दिखाई देंगे वो, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज व्हाट, बी ऑफ ए माइनस बी ऑफ बी। तो अब बी ए कितना है 2 माइनस ये कितना है 12, बी बी कितना है 12 है ना, ठीक है। तो कितना हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये पीछे तो जाते हुए तुम्हें दिखाई देगा, अपीयर होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, कैसे लिखते हैं ये चीज समझ में आ गई, किसके रिस्पेक्ट में कब कैसे निकालना होता है। कि अगर जैसे ये वाला था, ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसको स्टार कर लेना कि वी डी टी हमने अलग से निकाला था, ध्यान करें, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद लिखो, कुछ कुछ चीजें जो होती है ना वो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं और कुछ कुछ चीजें रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो लिख ले क्वांटिटीज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आएगा डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस जो है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, क्या डिस्टेंस जो है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं करता है। देखो यहां से इसका डिस्टेंस, यहां से इसका डिस्टेंस, और अगर ये इसके अंदर ही बैठा होता तो इसका डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ए का इससे डिस्टेंस, और अगर ए ट्रेन के अंदर ही होता तो डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, डिस्टेंस डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। अच्छा उसके बाद देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी तो क्लियर ही है, ठीक है, कि वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में इसकी कुछ हो रहा है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में कुछ और है, तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। एक्सेलरेशन करेगी, लिख लो, अगर वेलोसिटी करके तो एक्सेलरेशन भी कर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट और इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। देखो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या चेंज हो रहा है, नहीं, लेकिन इन दोनों का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये रेफरेंस, हाँ तो तभी तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड कर गया वो, ठीक है। उसके बाद स्पीड, स्पीड यस करेगी, डिस्टेंस कर रहा है तो स्पीड भी करेगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो कौन सी क्वांटिटीज रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है हमने लिख लिया, ठीक है। फोर्स, हाँ अब बात कर सकते हैं, फोर्स एक इंपॉर्टेंट है। देखो क्या फोर्स डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम,
क्या फोर्स डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम? नहीं। देखो अगर मान लो इस आदमी के ऊपर मैंने कोई वेट रख दिया, मान लो ठीक है 5 किलो का, क्या इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा? ठीक है, क्या अगर मैं यहां से देखूं तो वो फोर्स अलग हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से देखूं तो फोर्स अलग होगा? नहीं ना। तो फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक, उसके बाद और टाइम, टाइम डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम, क्योंकि समय तो क्या है, कहीं से भी देख लो समय तो समय है। ठीक है, अब ऐसे देखो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। देखो ऐसे, अगर मान लो इन दो आदमियों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मैं बाहर से खड़ा होकर देखूं तो क्या इन दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है? अगर मैं अंदर भी खड़ा होकर देखूं तो क्या है, दोनों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो क्वांटिटीज हैं जो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती हैं या फिर नहीं करती है। ठीक है जी, चलो आओ अब इसके ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे है कुछ कि ये कार ए है, ठीक है, दिस इज कार ए एंड दिस इज कार बी। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर इनिशियली। ठीक है, अब हमें ये टाइम निकालना है कि जब ए जो है वो बी को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। ठीक है, हमें ये टाइम निकालना है, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। तो अब क्या कर ले, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। ठीक है, मतलब बी को क्या कर दिया, रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे लिया तो इसको रोक दिया और इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 0, माइनस इसकी कितनी है 1, तो -1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे ही क्या निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लो। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो ये कितना है 4 माइनस 0, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही चीज मेरे को 10 मीटर कवर करना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है -1, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो एस निकाल, एस दे रखा है हमें, और ये कितना हो गया माइनस टी, मतलब इनिशियल स्पीड होगी 1 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा, ये 10 इज इक्वल टू माइनस टी प्लस 2t स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस सॉरी माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके रूट क्या बन जाएगा 5 और 4 है ना, -5 प्लस 4, तो 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रूट क्या बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा 2t माइनस 5 और दूसरा क्या बन जाएगा t प्लस 2। टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई 5/2, तो दैट मीन्स 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। आया समझ में? वो इसलिए ली ना कि हमने एक को रोक दो और दूसरे को ऑब्जर्व करो। तब भी आएगा, कर लो, आओ करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस, तो 1, ये 1 मीटर हो गई। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देख लो अब कितना है, -4 मीटर पर। देखो इसको वापस लेके आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो गया माइनस आ गया ना, तो उसको वापस लेके आएगा अभी। ठीक है, समझ गया सिनेरियो, समझ कैसे चल रहा है अभी। अब मैंने इसको रोक दिया, उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो लग रहा है ऐसे लेकिन पास आ जाएगा उसके। ठीक है, ये सब लगने वाला खेल है, तो को अपीयर हो रहा है सब कुछ, एक्चुअल में जो चल रहा है वो नहीं है, अपीयर हो रहा है सब कुछ ये। ठीक है, तो ये हो गया, एस कितना है 10 मीटर। अब ये तो फिक्स है, वो मूव कर रहा है, तो -10, तो कितना आ गया -10, तो -10 इज इक्वल टू यू कितना 1, तो t आ गया प्लस हाफ ऑफ -4t का स्क्वायर,
तो कितना -10 इज इक्वल टू टी -2t²। देखो वही इक्वेशन बनेगी। समझ में आया? कहीं से भी कर ले, आंसर सही आएगा तेरा। आया समझ में? उल्टा भी किया तो समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, लिख लो दोनों केस लिख लेना ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का सिनेरियो देखो, ये कह रहा है कि ऐसा कुछ है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है। इनिशियली एक पार्टिकल है ऐसे जो है 1, वो x इज इक्वल टू -10 मीटर पे है, ठीक। और एक दूसरा पार्टिकल है जो इससे x इज इक्वल टू 2 मीटर पे है। इनिशियली सब कुछ इनिशियल पे चल रहा है, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी जो है वो है 6 मीटर पर सेकंड, एंड इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारा पूरा सिनेरियो है, ठीक। तो ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। देखो दो है इसके अंदर, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड, एंड सेकंड जो तुम्हें निकालना है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट वेयर दे कोलाइड बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। दोनों साथ ही स्टार्ट होते हैं। तुम्हें क्या निकालना है? टाइम निकालना है और वो पोजीशन निकालनी है जहां पे वो कोलाइड कर गए। अब देखो किसको कांस्टेंट मान लूं? इसको मान लेते कांस्टेंट कर देते हैं, इसको कांस्टेंट कर ले, मान ले, ठीक है। तो मैं देखूंगा वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। 1 की वेलोसिटी कितनी है? -4, और 2 की वेलोसिटी कितनी है? -6 नहीं है, 6 है, माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऐसे ही मैंने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। तो ये देखो एक्सेलरेशन का 1 का कितना है? 2, और इसका कितना है? माइनस ऑफ -2, तो मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब सोच इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 12, 2 ये रहा और 10 ये रहा, तो 12। अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इनिशियली वापस गया था, और लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? पॉजिटिव है, तो मतलब अल्टीमेटली जाएगा इस डायरेक्शन में। अल्टीमेटली क्या करेगा? जाएगा तो इसी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो टाइम निकालना है जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? 0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए? 0। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, तो देखो s कितना है? 12। अबे डिस्टेंस तो 12 ही करना है ना, हमें ये 12 ही चलेगा ना इसकी तरफ, तभी तो कोलाइड करेगा ये, है ना। 12 इज इक्वल टू u कितना है? -10 इंटू में t प्लस हाफ ऑफ a कितना है? 4 इंटू में t स्क्वायर, तो ये कट गया, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t स्क्वायर -5 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? t स्क्वायर -60 प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो t कितना आ जाएगा यहाँ से? 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड में ये कोलाइड कर जाएंगे। 6 सेकेंड में क्या हो जाएगा? ये कोलाइड कर जाएंगे। हाँ, तो वही है, ऐसे सोचना कि ये तो रोक दिया, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल लिया। अगर कोलाइड करना है तो इसको 12 मीटर चल के आना पड़ेगा ना इसके पास, तो वो टाइम निकाल दिया, ठीक है। अब अगला पार्ट देखो इसका, देखो पहले देख लो फिर लिख लेना। देखो बी पार्ट में वो क्या बोल रहा है कि हमें वो पोजीशन बतानी है जिस पॉइंट पे वो क्या कर गया? कोलाइड कर गया, ठीक है। अब देखो ये एंटायर सिनेरियो जो है वो 6 सेकंड में हुआ। क्या टाइम जो है रेफरेंस फ्रेम के डिपेंड करता है? नहीं, टाइम तो रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो 6 सेकंड में जो ये कर रहा होगा और जो ये कर रहा होगा उसको अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको अलग अलग ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो सोचो कि 6 सेकंड में ये क्या कर रहा होगा, वो देख लो, ठीक है। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया होगा इसका। मान लो अगर 6 सेकंड में ये आगे चल गया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे 4 आ जाता है मान लो, तो इसका मतलब क्या होगा कि कहां पे कोलाइड कर गया? x इज इक्वल टू 6 पे कोलाइड कर गया या 4 पे कोलाइड कर गया। देख लेते हैं, इसकी पोजीशन बता देगी कि कहां पे कोलाइड किया है, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
u कितना है इसमें 6 इंटू में 6 प्लस हाफ a कितना है -2 इंटू में 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 36 माइनस 36 मतलब 0। तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से देखना, इसका मतलब पता क्या हुआ है, जब कोलाइड होने वाला था ना ये, तब ये आगे जाके पीछे आ गया था, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है पीछे की तरफ है, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाना चाहेगी, ठीक है। तो जब तक ये यहाँ पे पहुंचा था ये आगे जाके वापस आ गया था अपनी पोजीशन पे, इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो दैट इज वाई ये x इक्वल टू 2 पे ही कोलाइड कर गया। और अगर 1 के रेफरेंस में लेते हैं तो भी कर ले, निकाल ले, इसको निकाल ले। 6 सेकंड में ये कहां पे होगा देख ले, देखो 6 सेकंड में ये कहां पे जाएगा, ऐसे निकाल लो। इसका u कितना है इसका -4 इंटू में 6 प्लस हाफ ऑफ 2 इंटू में t स्क्वायर मतलब 36, तो ये हो गया, तो ये कितना आ गया 12। ठीक है, अब 12 का मतलब क्या हो गया कि ये यहां से यहां पे पहुंच गया, इससे 12 हो गया ना आगे, तो देखो वही कोलाइड कर गया वो, है ना। तो कैसे भी करो आंसर तो वही आएगा। अगला देखो, अगला सिनेरियो क्या कह रहे हैं कि दो पार्टिकल्स हैं ऐसे, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन में तुम्हें दे दी है। इसकी जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन जो है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इन दोनों के बीच का जो इनिशियल गैप है वो है 40 मीटर। फाइंड आउट नंबर 1 द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, द टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, एंड नंबर 2 द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, नंबर 2 द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये देखो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी ना कोलाइड नहीं कर पाए, ये आए पास में और फिर दूर चले गए। दूर चलने का मतलब क्या हो गया कि ये इनिशियली स्टार्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनिशियली ये इसने अप्रोच किया होगा इसको, लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, तो इसकी जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ी होगी उसकी वेलोसिटी उस रेट से नहीं बढ़ पाई। ठीक है, तो इनिशियली इसने अप्रोच करने की कोशिश की लेकिन इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा थी, ये आगे बढ़ गई और ये पीछे रह गई। तो एक ऐसा डिस्टेंस होगा मिनिमम डिस्टेंस जब ये पहुंच पाई इस तक, वो निकालना है तुम्हें। सिनेरियो समझ में आया? जैसे कभी रेस लगती है, ठीक है, तूने एक्सेलरेशन दिया, तू पहुंचने वाला था लेकिन सामने वाले ने ऐसे भगाई, तेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर तू पीछे रह जाने लग गया। तो ये ऐसा वाला सिनेरियो है। देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगी इसमें, इधर ध्यान दो। सबसे पहले तो वही करते हैं, इसको रोक दिया, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो मतलब कितना हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 माइनस 12, ये उल्टा कर दिया 12 माइनस 4, तो 8 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज। फिर एक्सेलरेशन भी निकाल लो, एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना है 4 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना है 12, तो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये इसको कैसे ऑब्जर्व कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी तो इधर है लेकिन एक्सेलरेशन किधर है इधर, तो क्या ये कोलाइड करने देगा? कोशिश तो करेगा ये लेकिन करने नहीं दे रहा, मतलब इस सिनेरियो में नहीं करने देगा। वैसे करने का तो कर सकता है, ठीक है, अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, एक्सेलरेशन कम हो, तो क्या पता किसी सिनेरियो में कर जाए, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं करेगा, हमेशा कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, ठीक है, इस सिनेरियो में। अब सोच जब वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, ये कब तक इसके पास जाएगा? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। समझो, इसका एक्सेलरेशन इधर, ऐसे मत समझो, इसको मत समझो, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अब एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, जब मैं इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन कैसा है -8 और वेलोसिटी कैसी है 8, मतलब इसको लग रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर आया, लेकिन एक्सेलरेशन किधर है उल्टा, तो वेलोसिटी पीछे जाना चाहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वो पीछे जाना स्टार्ट कर देगी।
जिस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी उस टाइम पे इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप होगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो फिर ये पीछे जाना स्टार्ट कर देगा और डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा वापस। नहीं समझे? दोबारा समझाऊं? देखो देखो, ये रिलेटिव वाला सिनेरियो है कि ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है। हाँ, तो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ कितना जा रही है? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? इसको क्या अपियर हो रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तेरी तरफ आ रहा है और एक्सेलरेशन कितना है इसका? -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या होगा कि ये धीरे धीरे इसके पास जाएगी 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 जाएगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर ये वापस जाना स्टार्ट कर देगी। वापस एक्चुअल में नहीं होगा, इसको अपियर होगा कि ये पीछे जा रही है, इसको अपियर हो रहा है, एक्चुअल में नहीं जा रही, अपियर हो रहा है। लेकिन जब तक ये इसके पास जा रही थी, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई, क्या वही मिनिमम डिस्टेंस है? क्या वही क्या है? मिनिमम डिस्टेंस। तो वही निकालना है हमें। तो क्या करें? v² - u² = 2as। क्या वेलोसिटी फाइनल 0 ही चाहिए? क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 8 का स्क्वायर = 2 - 8 इंटू में s। तो s कितना आ गया? 64/16। तो कितना? 4 मीटर। ये 4 मीटर कौन सा 4 मीटर है? नहीं, ये 4 मीटर वो 4 मीटर है कि 4 मीटर तक चली, 4 मीटर तक चली। तो डिस्टेंस कितना रह गया? 36। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 36। समझ में आया? तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 40 - 4 दैट मींस 36 मीटर। टाइम में भी वो 4 लगा दो इक्वल टू ये चीज समझ में आ गई? अब क्या दूसरा क्या निकालना है तेरे को? टाइम। किस टाइम पे हुआ है ऐसा बताओ? 1 सेकेंड आ रहा है? हाँ, तो देख लेते हैं। देखो, s = ut + v = uat से भी आ रहा है। हाँ, वहां से भी आ जाएगा, सही कह रहा है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये सिनेरियो 4 मीटर चलने में v = u + at, तो v कितना है? 0। u कितना है? 8 - 8t, तो t कितना आ गया? 1 सेकेंड। खत्म। कुछ है क्वेश्चन? ये कुछ भी नहीं है।